स्टॉक मार्केट एक ऐसा गेम है जहां एक छोटी सी न्यूज करोड़ों रुपए की वैल्यू बदल सकती है। लेकिन क्या हो अगर एक इंसान अपनी चालाकी, कनेक्शंस और ग्रीड से पूरे स्टॉक मार्केट को हिला दे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही इंसान की जिसका नाम था केतन परेख। ये वही इंसान है जिसे बॉम्बे का हर्षद मेहता भी कहा जाता था। उन्होंने 90s के एंड और 2000 के शुरुआती सालों में एक ऐसा स्कैम किया जिसने आम जनता का भरोसा स्टॉक मार्केट से तोड़ दिया। आखिर केतन परेख कौन था, उसने कैसे अपना एम्पायर खड़ा किया, उसने कैसे आम इन्वेस्टर्स के ख्वाबों को तोड़ दिया और क्या उसके राज हर्षद मेहता से जुड़े थे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप देख रहे हैं चक्रवर्ती वेंचर्स और ये है द डार्क साइड ऑफ इंडियन बिजनेस कंप्लीट स्कैम केस स्टडीज एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज का एपिसोड 2 द केतन परेख स्कैम मैन हु शॉक इंडियन स्टॉक मार्केट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केतन परेख का जन्म एक गुजराती जैन फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली के पास एक ट्रेडिशनल स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस था जिसे केतन ने इनहेरिट किया। वो एक चार्टेड अकाउंटेंट भी बना, मतलब फाइनेंस की समझ उनके खून में थी। उनकी पर्सनैलिटी हर्षद मेहता से अलग थी। हर्षद फ्लैशी लाइफस्टाइल पसंद करता था लेकिन केतन शांत, इंट्रोवर्ट और लो प्रोफाइल रखता था। उनके सूट बूट और सॉफ्ट स्पोकन नेचर ने उन्हें एक ट्रस्टवर्दी इमेज भी दी। यही वजह थी कि लोग उन पे अंधविश्वास करते थे। 1990s के आखिर में इंडिया का स्टॉक मार्केट नए नए रिफॉर्म्स देख रहा था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे, आईटी बूम शुरू हो रहा था और इसी बीच केतन परेख ने एक स्ट्रेटजी बनाई, पंप एंड डंप। उन्होंने एक पोर्टफोलियो तैयार किया जिसे लोग K10 स्टॉक्स कहने लगे। ये टॉप 10 कंपनीज थी जैसे जी टेलीफिल्म्स, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, HFCL, पेंटाफोर्ड सॉफ्टवेयर, DSQ सॉफ्टवेयर और कुछ और आईटी मीडिया फर्म्स। केतन इन कंपनीज के शेयर को बल्क में खरीदता, उनके प्राइसेस आर्टिफिशियली पंप करते, मीडिया और एनालिटिक्स के थ्रू हाइप क्रिएट करके, और फिर आम इन्वेस्टर्स को लूर करते। जब प्राइसेस पीक पर होते केतन अपनी होल्डिंग साइलेंटली बेच देता। रिजल्ट, आम इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता और केतन उनसे करोड़ों रुपए कमा लेता। लेकिन केतन ये सब अकेले नहीं कर रहा था। उनके पीछे एक पूरा नेक्सस था जो बैंक्स, पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट तक फैला हुआ था। हर्षद मेहता के स्कैम की तरह ही केतन परेख ने भी बैंक्स का मिसयूज किया। उनके सबसे बड़े बैकर्स थे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और माधवपुरा मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ये बैंक्स उन्हें मैसिव फंड्स देते थे बिना प्रॉपर कोलेट्रियल के। केतन उन पैसों को शेयर मार्केट में पंप कर देता, आर्टिफिशियली स्टॉक प्राइसेस ऊपर चढ़ते और जब आम लोग अट्रैक्ट होते तो अपना स्टॉक उन पे डंप कर देता। 2001 के बजट से पहले उन्होंने कुछ सिलेक्टेड शेयर्स में इतना पैसा पंप किया कि सेंसेक्स में 176 पॉइंट्स की गिरावट सिर्फ एक दिन में आ गई। ये क्रैश एक शो वेव था जिससे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की नींद उड़ गई थी। 1 मार्च 2001 यूनियन बजट के तुरंत बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। सेंसेक्स 400 पॉइंट्स तक गिर गया। सबको शक हुआ कि कुछ बड़ा गड़बड़ चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और सबसे बड़ा नाम सामने आया, केतन परेख। CAG और सेबी के रिपोर्ट्स में पता चला कि केतन ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड किया था। माधवपुरा बैंक ने उन्हें इलीगली 800 करोड़ का लोन दिया था जो कभी वापस नहीं किया गया। ये स्कैम से सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिबिलिटी हिल गई थी। केतन परेख की लाइफ एक और एंगल से इंटरेस्टिंग है, उनके पॉलिटिकल और बॉलीवुड कनेक्शंस। रिपोर्ट्स के हिसाब से उनके पॉलिटिशियंस, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि बॉलीवुड के कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने अपने फिल्म्स के लिए फंडिंग केतन परेख के थ्रू सिक्योर की और पॉलिटिशियंस ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया क्योंकि उनके स्कैम से उनको भी इनडायरेक्ट फायदा हो रहा था। ये कनेक्शंस उसे और भी पावरफुल बनाते गए। लेकिन ग्रीड हमेशा एक दिन इंसान को गिरा ही देती है। 2001 के क्रैश के बाद सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने केतन को गिल्टी पाया और 14 साल तक स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया। उन्हें अरेस्ट भी किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके स्कैम के असली मास्टरमाइंड्स और उनके पीछे खड़े बड़े बड़े लोग कभी एक्सपोज नहीं हुए। केतन एक स्केपगोट बन गया जैसे हर्षद मेहता को बनाया गया था। आज भी केतन परेख का नाम मार्केट मैनिपुलेशंस के चैप्टर में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाता है। उनके स्कैम ने आम जनता को सिखाया है कि स्टॉक मार्केट में हर्ड मेंटालिटी सबसे डेंजरस है। उन्होंने दिखाया कि जब ग्रीड और मैनिपुलेशन साथ आते हैं तो मार्केट गिरता नहीं, टूट जाता है। ये कहानी हमें एक चीज जरूर बताती है, स्टॉक मार्केट में हमेशा नॉलेज और रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करो, वरना केतन परेख जैसे लोग आपके सपनों का फायदा उठा लेंगे। दोस्तों, ये थी कहानी केतन परेख के स्कैम की, एक ऐसा इंसान की
जिसे कुछ लोग फाइनेंस जीनियस बोलते थे और कुछ लोग बिगेस्ट फ्रॉडस्टर। आपके हिसाब से केतन परीख एक शातिर दिमाग था या एक ग्रीडी इंसान? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियां लाते रहेंगे। और आप लोग द डार्क साइड ऑफ इंडियन बिजनेस कंप्लीट स्कैम केस स्टडीज एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज का एपिसोड 3 द सत्यम स्कैम को एंड स्क्रीन में क्लिक करके देख सकते हो, जिसमें हमने समझाया है कि आखिर सत्यम स्कैम कैसे हुआ, किसने किया, कितना बड़ा स्कैम था और इसका देश और बिजनेस में क्या असर पड़ा, और वो मिस्टीरियस और हिडन राज जो किसी को नहीं पता। तो मिलते हैं उस एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।